नीमा गांव की जिन्नात भाग 3। दोस्तों, आज की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। एक तरफ इंसान और जिन्न की सच्ची मोहब्बत और दूसरी तरफ मौत बनकर उतारा जिन्हों का रखवाला। क्या फरिश और सायरा की मोहब्बत बच पाएगी या फिर जाफिर की आग नीम गांव को राख में बदल देगी? सच्चा प्यार जीतेगा या मौत? जानिए इस खतरनाक मोड़ वाली कहानी में नीम गांव की जिन्नात भाग 3। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मारू स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा पूरे नीम गांव को ढक चुका था। बंसीलाल की मौत के बाद भी गांव में बेचैनी थी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे। वो लड़का फरिश किसी जिन्नात के साथ देखा गया है। ये मोहब्बत नहीं, अपशकुन है। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि फरिश और सायरा को गांव से निकाल दिया जाए। फरिश का दर्द। फरिश अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सायरा, शायद हमारा रिश्ता इस दुनिया को मंजूर नहीं। सायरा उसके पास आई, उसकी हथेली पकड़कर बोली, अगर दुनिया हमें नहीं अपनाती तो क्या हुआ? तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। कभी ना कभी इंसान मोहब्बत की ताकत को समझेंगे। फरिश ने उसकी नीली आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी नया खतरा। गांव के बाहर का पुराना बरगद अचानक लाल रोशनी से जलने लगा। लोग चीखते हुए भागे। उस पेड़ से काला धुआं निकला और उसमें से एक और जिन्न प्रकट हुआ। वो गरजती आवाज में बोला, सायरा, तूने इंसान से मोहब्बत करके हमारी दुनिया के नियम तोड़े हैं। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। गांव वाले दहशत में आ गए। पंचायत चिल्लाई, देखा, हमने कहा था ये जिन्नात अपशगुन है, इसे गांव से भगा दो। सायरा का सच। सायरा ने कांपते हुए फरिश का हाथ छोड़ा। ये है जाफिर, जिन्हों की दुनिया का रखवाला। अगर ये नाराज हो गया तो पूरा नीम गांव तबाह हो जाएगा। जाफिर ने गुस्से में फरिश की ओर इशारा किया, और तू इंसान, तूने हमारी रानी को अपने जाल में फंसाया। अब या तो तू उसे छोड़ दे वरना पूरा गांव राख हो जाएगा। गांव वाले फरिश पर टूट पड़े। इसे छोड़ दे फरिश, ये जिन्न है, हमारा विनाश है। मोहब्बत का इम्तिहान, फरिश ने चिल्लाकर कहा। नहीं, सायरा मेरी मोहब्बत है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम सब मुझे मार ही क्यों न डालो। सायरा की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने फरिश के सामने खड़े होकर जाफिर से कहा, अगर मेरे प्यार की सजा मौत है तो पहले मुझे मारो, लेकिन फरिश को मत छूना। जाफिर की आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ उठाया और आसमान से आग बरसने लगी। गांव चीखों से गूंज उठा। सायरा की ताकत। सायरा अचानक पूरी ताकत से चमक उठी। उसके चारों ओर नीली रोशनी का गोला बन गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर खुदा चाहे तो इस गांव को बचा ले। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। लाल आग बुझ गई और नीली बारिश बरसने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। सैकड़ों साल बाद पहली बार उन्होंने देखा कि एक जिन्न इंसानों के लिए रो रहा है। जाफिर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, सायरा, तूने इस इंसान को चुना है, लेकिन याद रख, इंसान और जिन्न का रिश्ता कभी चैन से नहीं जी पाएगा। अब हर पल तेरा इम्तिहान होगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। नई शुरुआत या नई मुसीबत? गांव वाले डर के मारे खामोश थे। कुछ ने कहा, शायद ये सचमुच फरिश की मोहब्बत की ताकत है, लेकिन कई अब भी आंखों में शक लिए खड़े थे। फरिश ने सायरा को कसकर गले से लगा लिया। अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सायरा ने उसके सीने पर सिर रख दिया, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन नीम गांव की हवा अब भी भारी थी, क्योंकि सब जानते थे यह मोहब्बत आसान नहीं होने वाली। दोस्तों, यही थी नीम गांव की जिन्नात भाग 3 इंच की पूरी कहानी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या फरिश और सायरा सचमुच चैन से रह पाएंगे, या जाफिर की चेतावनी सच होकर उनकी मोहब्बत को फिर से खतरे में डाल देगी? अगर आप चाहते हैं भाग 4 सुनना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।